प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि मैं उसकी पवित्र संगति में, उसकी उपस्थिति में बैठ सकता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ने के लिए हमें एक और मौका मिला। हम 20 अध्याय में चल रहे हैं इन दिनों, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 6 वर्सेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 7वें वर्ष से आगे हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके 2 पोर्शंस में हम इसको डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला पोर्शन थोड़ा सा छोटा होगा और दूसरा पोर्शन थोड़ा सा लंबा होगा। पहला पोर्शन हम पढ़ेंगे 7वें वचन से लेकर के और 10वें वचन तक। इन 4 वर्सेस को हम लेंगे। 20वां अध्याय 7 से लेकर के 10 तक। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। परमेश्वर अपने वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, हमारी सहायता करे कि हम इस पोर्शन को जो पढ़ा गया है अच्छे से समझ सकें। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की किताब 20वां अध्याय जब हमने शुरू किया था तो आपको याद होगा 20वें अध्याय में यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे, उसके पहले अरमगेदोन की लड़ाई के बारे में बताया गया। ये लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से अपने दुश्मनों को और शैतान की सेना को, एंटी क्राइस्ट की सेना को नष्ट कर देंगे। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की लड़ाई होगी, थोड़े ही समय चलने वाली लड़ाई होगी, जिसमें हथियारों का भी वर्णन नहीं है, परंतु परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ्य से इस लड़ाई का समापन करेंगे। और शैतान, बेबीलोन की सेना और बेबीलोन का भी हमने नष्ट होने का वर्णन पहले समझा, कैसे परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। और उसके बाद ये जो सारी दुनिया की सेनाएं इकट्ठी होंगी वो भी यहाँ पर नष्ट की जाएंगी और यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य स्थापित होगा। और यदि आपको याद हो, पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसकी जो थीम थी वो थी फर्स्ट रेजरेक्शन, पहला पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान जो है वो उत्तम पुनरुत्थान है, हमें बाइबल कई बार कई जगह पर बताती है और कई रेफरेंसेस हमने देखे थे। जितने भी विश्वासी लोग हुए हैं, हम हो या हमसे पहले जो हुए हैं, पुराने नियम के संत जो हुए हैं, इन सब का उद्देश्य यही रहा है कि वो पहले पुनरुत्थान के भागी हों, फर्स्ट रेजरेक्शन में पार्टिसिपेट करें। पहले पुनरुत्थान में जो लोग उठेंगे वो एक पुनरुत्थित देह के साथ, अविनाशी देह के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पे 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। यीशु मसीह की जो काउंसिल होगी, यीशु मसीह की जो मंत्रिमंडल होगा, यदि आज की भाषा में हम समझना चाहें तो वो पवित्र लोगों का होगा जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। वो पवित्र संत यीशु मसीह के बादशाहत में, यीशु मसीह की हेडशिप में वो रूल करेंगे पृथ्वी के ऊपर। और ये राज्य बड़ा शांति का होगा, खुशहाली का होगा, ये भी हमने देखा था। और इस राज्य में सब प्रकार की जो हिंसा है और जो सब प्रकार की मारकाट है, इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, शांति होगी, मेल मिलाप होगा, युद्ध और लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और कई तरह की चीज़ें हमने देखी थी कि एक जानवर दूसरे जानवर को मार के नहीं खाएगा, इंसान के बच्चे को सांप नहीं काटेगा, और शेर जो होगा उसका जो हिंसक नेचर है, प्रवृत्ति है, वो नहीं होगी, वो भूसा खाया करेगा बैल के साथ। इन सब बातों को हमने यशाया नबी की पुस्तक में भी देखा था। वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य की थी, वो सब हमने देखी थी। आज जो पोर्शन हम देख रहे हैं वो पोर्शन है शैतान के बारे में थोड़ा सा बताता हुआ पोर्शन है। ये पोर्शन हमें बताता है कि शैतान, इससे पहले हमने देखा कि शैतान को बांध दिया गया, 1000 साल के लिए बांध दिया गया। और यहाँ पर जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं तो लिखता है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे। यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य जैसे ही समाप्त होगा, जैसे ही पृथ्वी पर यीशु मसीह का 1000 वर्ष के राज्य का डेडलाइन आ जाएगी, वैसे ही शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा।
शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा। और जब उसको बांधा गया था तभी लिखा था वहां पर कि अवश्य है कि उसे थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ा जाए। ये देर कितनी देर होगी ये बाइबल हमें नहीं बताती है, कितने समय के लिए उसे छोड़ा जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन बाइबल ये बताती है कि ये समय बहुत छोटा होगा जब शैतान को दोबारा छोड़ दिया जाएगा। सो शैतान को एक मौका और मिलेगा उस कैद से निकलने का, पृथ्वी पर आने का। जब वो कैद किया गया, अथाह कुंड में कैद किया गया, पृथ्वी पे नहीं था, इसीलिए शांति थी, मेल मिलाप था, लड़ाइयाँ नहीं थी। और पापी लोग थे लेकिन बहुत कंट्रोल में थे, बहुत सप्रेस थे, और पाप को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी जैसे आज के समय हम देखते हैं। पापियों को इस तरह की लिबर्टी नहीं थी जैसे आज के दिन पाप खुल के हो रहा है, और पापी लोग रूलरशिप में भी हैं और नीचे आम सिटीजनशिप में भी हैं। वैसा मंजर उस राज्य में नहीं होगा 1000 साल के। लेकिन शैतान को जब छोड़ दिया जाएगा, जब शैतान को फिर से रिलीज कर दिया जाएगा, तो वो पाप के लिए दोबारा सक्रिय हो जाएगा और शैतान अपने एजेंडे में फिर से काम करने लगेगा। और सवाल ये उठता है कि परमेश्वर शैतान को क्यों मौका दे रहा है दोबारा, है ना? ये सवाल आपके मन में आया होगा जब भी आपने इस वर्ष को पढ़ा होगा कि शैतान 1000 वर्ष के लिए कैद में गया और उसको वापस पृथ्वी पे छोड़ दिया गया। यीशु मसीह का राज्य स्थापित है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, 1000 साल का राज्य था और आगे बढ़ा देते उसको, या बिना शैतान के उसको वाइंड अप करके परमेश्वर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते। परंतु ऐसा क्यों किया कि शैतान को वापस से लेकर आए? उसको 1000 वर्ष के लिए क्यों बांधा? उसको उसी समय आग में ढकेल देते, नर्क में ढकेल देते, उसी समय डाल देते। उसके पाप काफ़ी थे, उसका काम ऐसे नहीं थे कि वो बचाया जाए, उसको मौका दोबारा दिया जाए। उसके काम ऐसे थे जब उसके पॉजेस्ड लोगों को, जैसे कि झूठा भविष्यवक्ता और पशु एंटी क्राइस्ट, जब इन लोगों को नर्क की झील में आग और गंधक में डाल दिया गया तो शैतान पे मेहरबानी क्यों की गई? क्यों उसको वापस दोबारा पृथ्वी पे आने का मौका मिला? जानते हैं इसका उत्तर क्या है? बाइबल बताती है, मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव उजागर करने के लिए, मनुष्य की हठ धर्मिता परमेश्वर पब्लिकली इस अर्थ पे बार बार रिवील करना चाहता है। परमेश्वर खुश नहीं होता जब कोई दुष्ट मारा जाता है, परमेश्वर खुश नहीं होता जब कोई पापी मन नहीं फिराता है। जब कोई पापी मन फिराता है तो परमेश्वर भी प्रसन्न होता और स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर है वो शैतान के भरमाए जाने से, सब कुछ देख लेने के बाद भी अपने भ्रष्ट करप्ट नेचर के कारण, जो उसके मन में है, जो उसके दिल में, उसके जीवन में रहता है, जिस करप्शन को, जिस भ्रष्टता को मनुष्य अपने मन में जगह देता है, परमेश्वर उसको पूरी पृथ्वी के सामने बताना चाहता है। परमेश्वर का न्याय धर्मी न्याय है। परमेश्वर जब न्याय करता है किसी बेबीलोन को या किसी एंटी क्राइस्ट मनुष्य को या झूठे भविष्यवक्ता को उठाकर जब वो नर्क में डाल रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं डाल रहा है, वो ऐसे ही बर्बाद नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि इन लोगों को मौका नहीं मिला, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मनुष्य मौके के मोहताज रह गए और इनको मौका नहीं मिला मन फिराव का। परमेश्वर शैतान को मौका इसलिए दे रहा है ताकि वो मनुष्य को भरमाए, और वो मनुष्य को मौका दे रहा है कि वो ना भरमाया जाए। लेकिन मजे की बात यह है, बाइबल इस बात को हजारों साल पहले रिकॉर्ड करती है, बताती है कि जब भी मनुष्य को मौका मिलेगा, मनुष्य पाप को चूज करेगा। जब आदम और हवा थे उस समय भी उन्होंने पाप को चूज कर लिया, जबकि परमेश्वर के साथ फेलोशिप में थे, उठते बैठते थे। और इतने 1000 साल बीत जाने के बाद भी मनुष्य को दोबारा जब शैतान भरमाने आएगा तो मनुष्य बहक जाएगा। यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य शांति का राज्य होगा। इसमें नम्रता होगी, इसमें भलाइयाँ होंगी, इसमें प्रेम होगा, इसमें मेल मिलाप होगा। इसमें जो लोग रूल करेंगे, जो लोग लीडरशिप में होंगे, जो किंगशिप में होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे जैसे आज के नेता है भ्रष्ट, करप्ट, जिनके ऊपर 302 के मुकदमे चल रहे हैं, हत्या
और व्यभिचार के मुकदमे चल रहे हैं, लूट और डकैती के मामले चल रहे हैं, ऐसे लीडर नहीं होंगे। 1000 साल यीशु मसीह बैठा होगा, उसका सिंहासन लगा होगा, वहां लिखा हुआ है, और उसके साथ पवित्र संतों की एक पूरी मंडली होगी जो राज्य कर रही होगी। और ऐसे लोग जिन्होंने पहला पुनरुत्थान में भाग लिया, ऐसे लोग रूलरशिप में होंगे, और ऐसे लोग आज के करप्ट रूलर के समान ना होंगे। उन लोगों का 1000 साल का राज्य, जिसमें कि पशु भी सभ्य बन जाएंगे, जिसमें पशु भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, जिसमें एनिमल्स भी पीसफुल टाइम में एंजॉय करेंगे। ऐसे समय में भी यीशु मसीह को जो राज्य करना होगा ना, उसके राज्य के बारे में एक बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा, विद रॉड ऑफ आयरन। लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य क्यों करना पड़ेगा उसको? उसका कारण यह है कि उसके राज्य में, वहां 1000 साल के राज्य में भी उसके नीचे उसकी प्रजा में कुछ पापी लोग होंगे। उन पापियों को सप्रेस रखने के लिए, उन पापियों को नियंत्रण में रखने के लिए, उन पापियों को जो पाप में, जिनके मन के अंदर पाप था, है, जिसको उन्होंने निकाला नहीं अभी तक, ऐसे लोग उस समय होंगे। और ऐसे लोगों के ऊपर वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा, और वो चकनाचूर करने की सामर्थ्य दिखाता रहेगा ताकि पाप बढ़ने ना पाए। जो सिंफुल लोग होंगे वो अनचेंज्ड कंटिन्यू करेंगे, बिना मन फिराए कंटिन्यू करेंगे, और उनके दिल में जो विद्रोह और पाप की दुष्ट नेचर है उसको गिव अप नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग उस समय में भी होंगे, और ये लोग खुल करके अपना पाप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ये लोग खुल करके डिसोबे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोहे का राजदंड लिए हुए धर्मी न्यायी बैठा है। लोहे का राजदंड लिए हुए जो राजा बैठा है उसका राज्य है। अगर उसके सामने कोई भी अधार्मिक गतिविधि लाई गई या उसको एक्सरसाइज किया गया, तो वो लोहे का राजदंड चकनाचूर करने वाला राजदंड है, पनिशमेंट है। इसलिए वो लोग खुलकर रेबेलियस नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह सब देखने के बावजूद 1000 साल के यीशु मसीह के राज्य को देख लेने के बाद, और उसके कंपैरिजन में शैतान का राज्य कितने साल चला? इस 1000 साल से पहले सारा अधिकार शैतान को दे दिया गया था। जब आदम और हवा ने पाप किया तो किसको अधिकार दे दिया गया? शैतान को पृथ्वी पे अधिकार दे दिया गया। और इसी को हमने पढ़ा था, याद है आपको, जब मोहरे खोली जा रही थी तब पढ़ा था हमने रूत, एस्तर, बोआज के बारे में, रूत और बोआज के बारे में, याद है आपको? और हमने पढ़ा था कि मोहरे जो लेने वाला है हाथ से, वो रिडीम करने वाला है, सारी पृथ्वी को छुड़ा करके अपना राज्य स्थापित करने वाला, पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़ा करके अपना राज्य स्थापित करने के लिए उसने पृथ्वी को खून खरीदा, मोल ले लिया। ऐसा राजा 6000 साल के बाद 1000 साल के लिए राज्य कर रहा है। शैतान जो है 6000 साल दुष्टता का राज्य चला रहा है इस पृथ्वी पे। 6000 साल का दुष्टता का राज्य देख लिया मनुष्यों ने। हमारे दादा दादी, नाना, उनके दादा, उनके बड़े, हमारे माता पिता सब बताते हैं दुष्टता बढ़ती जा रही है। शैतान का राज्य है, दुष्टता ही बढ़ती जाएगी। 6000 साल तक दुष्टता पे दुष्टता, अन्याय पे अन्याय, अत्याचार पे अत्याचार, पाप पे पाप, और पाप की अधिकता बढ़ती जा रही है 6000 साल तक। इतना देख लेने के बाद परमेश्वर का राज्य, 1000 साल का यीशु मसीह का राज्य देख लेने के बाद यदि कंपैरिजन किया जाए तो 1000 साल के राज्य को बड़ी हैप्पीली चूज कर लेना चाहिए। बड़ी खुशी खुशी मनुष्य जो है जल्दी ही पापों से पछताकर यीशु को स्वीकार कर ले, मन फिरा ले, यीशु की किंगशिप, यीशु मसीह के राज्य में शामिल हो जाए। खुशी खुशी हमने 6000 साल हम कराते रहे, पीड़ा में थे, हमने इतने पाप देखे, बाप रे इतने पाप, और प्रभु तेरा राज्य आ गया, हम सब कुछ छोड़कर आज तेरे पीछे हो लेना चाहते हैं। ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दिस इज एन अनबिलीवेबल रियलिटी। ये एक अविश्वसनीय सच्चाई है। दैट इट विल नॉट बी सो। ऐसा नहीं होगा। शैतान कुछ ही समय के लिए छोड़ा जाएगा, और अगला वचन कहता है कि पृथ्वी के सब जातियों को, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। आप देख रहे हैं कैसा दुष्ट स्वभाव है मनुष्य का।
शैतान थोड़े समय के लिए छोड़ा गया और उसने सारी जातियों को और इतने लोगों को जिनकी गिनती बालू के किनकों के समान है, करोड़ों लोगों को उसने बहका दिया। और परमेश्वर दिखाएगा इस तरह से जो मनुष्य के दिल के अंदर भ्रष्ट स्वभाव होता है, जो पाप का स्वभाव होता है, परमेश्वर बताएगा देखो 1000 साल का राज्य देखने के बाद भी लोग उसके पीछे चले गए। वही दुष्टता जो 6000 साल देखी थी, उसी दुष्टता को पसंद कर रहे हैं। दोनों को जब चूज करने की बारी आई तो उस 6000 साल के राज्य को लोगों ने चूज किया भरमा कर। प्रियो, शैतान के बारे में लिखा हुआ है वो भरमाएगा। एक बहुत बड़ी बात सीखने की है हमारे जीवन में। बाइबल हमें वार्न करती है इसके बारे में। बाइबल हमें कई बार चेतावनी देती है। शैतान जो है धमकाने वाला, डराने वाला, परसिक्यूट करने वाला, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये भरमाने वाला खतरनाक है। भरमाने वाला स्वभाव शैतान का परमेश्वर बार बार अपने वचन में बता रहा है। इससे सावधान रहना है। क्या बोलेगा, क्या लालच देगा, क्या करेगा, जिससे कि लोग बहक जाएंगे, जिससे कि लोग अच्छाई, गुडनेस और परमेश्वर के राज्य को छोड़ करके शैतान के साथ हो जाएंगे और उससे लड़ाई करने को निकलेंगे जिसके राज्य में शांति और मेल मिलाप था। उससे लड़ाई करने को इकट्ठे हो रहे हैं। दोबारा अर्मगेदोन की लड़ाई देखी इन लोगों ने। अर्मगेदोन की लड़ाई देखने के बाद जहां लहू लुहान कर दी पूरी पृथ्वी, जहां पापियों का सर्वनाश परमेश्वर ने कर दिया, जहां दुष्टता को परमेश्वर ने समेट दिया और सारी पृथ्वी के पक्षियों को आहार दिया, गिद्धों को लाशों का अंबार लगा के परमेश्वर ने उस लड़ाई में प्रस्तुत कर दिया। उस परमेश्वर की महान सामर्थ्य के खिलाफ ये दुष्ट स्वभाव के मनुष्य कैसे जमा हो सकते हैं? अविश्वसनीय है, लेकिन ऐसा हो जाएगा। 1000 साल के राज्य के बाद भी लोग लड़ाई करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। और शैतान क्या कहेगा? वही भरमाएगा। क्या भरमाएगा? अरे तुम 1000 साल तक जिस राज्य में थे बड़ा मुश्किल था ना, मजे नहीं कर पा रहे थे, है ना? तुम्हारी लालसाएं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर पाए क्या? नहीं कर पाए। और वही धोखा जो आज देता है हमको, वही धोखा जो कहता है प्रभु की आज्ञाएं मानना कठिन है, परमेश्वर की आज्ञाएं बर्डनसम है, ये धोखा, ये मिस्ट्री ऑफ अनगॉडलीनेस, ये दोबारा लेकर के आएगा और लोग मान जाएंगे। लोग कहेंगे हाँ सही बात है। 1000 साल हम लोग अपनी इच्छा से नहीं चल पाए, बड़े दबे रहे, बड़ी मजबूरी में रहे, क्योंकि इसके हाथ में लोहे का राजदंड था। हम कुछ करते, हमको तो डिक्टेटरशिप में रहना पड़ा, हमको तो ऐसा रहना पड़ा जैसे कि हम कोई गुलाम हैं। और अब अगर तू हमें मौका दे रहा है तो हम तेरे साथ हैं, तू इस राज्य को खत्म कर और अपना राज्य स्थापित कर। हम मजे करना चाहते हैं, हम अपनी लालसाओं में जीना चाहते हैं, हम अपनी लस्ट में, अपनी कामनाओं में, अपनी वासनाओं में, अपनी शारीरिक लोभ और शारीरिक कंफर्ट में रहना चाहते हैं। हमको दूसरी चीजें नहीं चाहिए, हमको अपनी शारीरिक कामनाओं को पूरा करने के लिए फ्रीडम चाहिए। प्रियो, परमेश्वर, मजे की बात है कि परमेश्वर को 1000 साल के राज्य के बाद भी लोग मान नहीं रहे और उसकी बात मान रहे जो थोड़े समय के लिए छोड़ा गया है। और परमेश्वर जो है इस यूनिवर्स को दिखाएगा जो मानव जाति के अंदर जो छुपा हुआ गुप्त पाप रहता है। और यहाँ पर गोग और मागोग का जिक्र आता है। ये गोग और मागोग का जिक्र पहले भी आया अर्मगेदोन की लड़ाई में। जब अर्मगेदोन की लड़ाई होगी तो गोग और मागोग की ओर से जो है सेनाएं इकट्ठी होंगी, ऐसा लिखा हुआ है। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। और ये जो गोग और मागोग है ये रूस की तरफ इशारा करता है। जब अर्मगेदोन की लड़ाई होगी तो वहाँ पर ये नोहा के वंशज थे और मागोग जो है वो एक जगह को दिखाता है और गोग जो है वहाँ के किंग को दिखाता है। और वहाँ की सेनाएं इकट्ठी होकर के परमेश्वर के खिलाफ लड़ने को इकट्ठा हुई थी। परंतु यहाँ पर ये अर्मगेदोन की लड़ाई नहीं है, ये तो हो चुकी। और 1000 साल के बाद और गोग और मागोग के लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब गोग और मागोग के जो वंशज, वे लोग जिन्होंने अर्मगेदोन की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, उनके नाती पोते भी शायद उससे भी आगे 1000 साल के बाद उनके वंशज इकट्ठा हो रहे हैं दोबारा परमेश्वर से लड़ाई करने के लिए। जो अर्मगेदोन में हार गए, जो जिनको नष्ट कर दिया गया, उनके बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं प्रभु से लड़ने के लिए। और मनुष्य की मूर्खता अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं होता, लेकिन बाइबल कहती है ऐसा होगा। बाइबल कहती है ऐसा होगा। हमें बता रही है हजारों साल पहले से बता रही है। अब समय कम है,
लेकिन बता रही है हमें कि ऐसा होगा। और बहुत ही बेसिक लेसन्स भी मनुष्य सीख नहीं पाएगा, ये बात बाइबल बताती है। बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें मनुष्य नहीं सीखता। बेसिक चीजें परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए जो बेसिक हृदय चाहिए, खुला हुआ नम्र और दीन हृदय चाहिए, उस हृदय को अपने अंदर हम पैदा नहीं कर पाते। ये मनुष्य का स्वभाव है प्रियो। और यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा हुआ है 17वें अध्याय के 5वें वचन में, मनुष्य का मन जो होता है ना, वो धोखेबाज होता है। यिर्मयाह और 17:5, मनुष्य का मन धोखेबाज है। और रोमियो की पत्री में भी लिखा हुआ है 7वें अध्याय के 18वें वचन में, रोमियो 7:18 में लिखा हुआ है, मनुष्य का मन जो है धोखेबाज है और उसके शरीर में कोई भी अच्छी बात कभी वास नहीं करती है। यिर्मयाह 17:5 कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ऐसे मनुष्य पर हम भरोसा रखें, ऐसे नेताओं पर, ऐसे लीडर्स पे हम भरोसा रखें जो परमेश्वर से भटके हुए मन के हैं, तो श्रापित हैं हम लोग। और अंत के दिनों में शैतान लोगों को भरमाकर अपने ऊपर डिपेंड करा लेगा और ऐसे लोग श्रापित हैं। रोमियो की पत्री कहती है कि उसके स्वभाव में, उसके शरीर में, उसकी देह में कोई भी अच्छी बात कभी वास कर ही नहीं सकती। 7:18 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मन के अंदर का पाप परमेश्वर दिखाता है प्रियो। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां वचन कहता है, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ये लोग जो गोग और मागोग की ओर से और चारों ओर की जातियों से इकट्ठा हो गए और परमेश्वर के खिलाफ लड़ने के लिए कहां जा रहे हैं? प्रिय नगर कौन सा है? यरूशलेम, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन लगा, यीशु मसीह सिंहासन लगा के बैठा है, हेडक्वार्टर है उसका, सारा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है वहां। और वहां लिखा हुआ है कैंप ऑफ सेंट्स, इंग्लिश में ऐसा लिखता है कैंप ऑफ सेंट्स, मतलब पवित्र लोगों की छावनी है वहां। और उन छावनी को वो घेर लेंगे, ये लोग शैतान की बहकावे में आकर उसकी छावनी को घेर लेंगे और घेरने के बाद मारना चाहेंगे। आपको मालूम है एक मजे की बात यहां पर सीखने की, ये जो लोग हैं इंक्लूडिंग यीशु मसीह, ये लोग रेजरेक्टेड लोग हैं, पुनरुत्थान के बाद की स्थिति के लोग हैं। और पुनरुत्थान के बाद जो देह होती है वो अविनाशी होती है। उस देह को आप मार भी नहीं सकते, उस देह को आप हार्म भी नहीं कर सकते, आप हाथ नहीं काट सकते, आप आंख नहीं फोड़ सकते, आप गला नहीं काट सकते। एक रिजरेक्टेड बॉडी में जो लोग रूल कर रहे हैं, उनको मारने के लिए कितने निहायत ही बेवकूफ हैं ये सेनाएं, कितने बेवकूफ है ये शैतान की सेनाएं जिनको भरमा के ले आया वो। उनको ये भी मालूम है कि ये मरेंगे नहीं, फिर भी इकट्ठा हो गए, पवित्र लोगों की छावनी को घेर लिया, उनको मार रहे हैं जो मरने वाले ही नहीं है, उन पे मृत्यु की आज्ञा ही नहीं है, जो मरने वाले नहीं है दोबारा, इन लोगों को मारने के लिए ये इकट्ठा हुए हैं। शैतान कितना भरमा चुका है प्रियो। और यीशु का सिंहासन भी वहीं पर है, जहां पर ये जमा हुए, यीशु का सिंहासन भी वहीं पर है। और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर देगी। और ये जो आग होगी भयानक होगी। यह कहता है ये अरमगेदोन की लड़ाई, देखिए जो लड़ाइयां अभी होती हैं वो कुछ दिनों चलती हैं, कुछ महीनों चलती हैं, कुछ सालों चलती हैं, ऐसी लड़ाइयां होती हैं। कई कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जो सालों चली है। ईरान इराक की लड़ाई सालों चली है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई सालों चली है, अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, कई दिन हो गए चल रही है ना। लेकिन अरमगेदोन की लड़ाई जो है बाइबल बताती है छोटी होगी, हो सकता है कुछ एक दिन चले, हो सकता है एक दिन के अंदर, शायद हो सकता है 20 घंटे चले, 18 घंटे चले, हो सकता है अरमगेदोन की लड़ाई इतनी हो। लेकिन ये जो आग गिरने वाली लड़ाई है, ये छावनी को घेर कर जो सेनाएं खड़ी हुई है, इनका नष्ट करना उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। जो अरमगेदोन में हुआ था शायद 1 घंटे में, शायद इस समय के जिसमें हम रह रहे हैं, शायद 1 घंटे के अंदर ये सेनाएं आग से नष्ट कर दी जाएंगी, जो पवित्र लोगों को और यीशु मसीह को घेरने के लिए इकट्ठा हुई है। और शैतान बेवकूफ बनाकर इनको ले आया है। इट विल बी अ मोमेंटरी बैटल,
बहुत ही छोटे टाइम की बैटल होगी और ये सब के सब खत्म कर दिए जाएंगे। वो पापी लोग जिन्होंने मन नहीं फिराया, जो मन फिराकर यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में रहे लेकिन मन नहीं फिराया, मन फिराकर ये यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाए, इतने सालों के बाद भी ये लोग उन सेनाओं में शामिल होंगे। और कहता है उनकी गिनती बालू के समान, मतलब करोड़ों लोग होंगे। उसमें भी करोड़ों लोग होंगे जो बहक जाएंगे 1000 साल के बाद भी। प्रियो, 10वां वचन कहता है कि जो शैतान है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा। दिस इज द फाइनल डेस्टिनी ऑफ सैटन। यहां पर आकर के शैतान की फाइनल डेस्टिनी दिखाई पड़ती है हमको। शैतान आग और गंधक की झील में डाला गया, जिसमें पहले से उसके भाई लोग वेट कर रहे हैं, वो पशु और वो झूठा भविष्यवक्ता पहले से होंगे वहां। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1000 साल तक वो मरेंगे नहीं, जो पहले डाले गए थे। जो झूठा भविष्यवक्ता और पशु है वो उसमें वेट कर रहे होंगे उसका, हमारा बॉस कब आएगा। और ये 1000 साल तक तड़पते होंगे, पीड़ाओं में परेशान होंगे, बुरी तरह से तड़प रहे होंगे। लेकिन जब शैतान को जब डाला जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? हमने देखा कि जो पहले ऑक्यूपेंट थे नरक की आग के, जो पहले भेजे गए कौन थे? झूठा भविष्यवक्ता और पशु। और जो तीसरा ऑक्यूपेंट है वो कौन है? शैतान। तो जो पूरी सैटेनिक ट्रिनिटी है, जैसे परमेश्वर की कॉपी करने के लिए इन्होंने ट्रिनिटी बनाई अपनी पृथ्वी पे, एक होली ट्रिनिटी है, परमेश्वर की पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और शैतान की ये जो अनहोली ट्रिनिटी है, शैतान, झूठा भविष्यवक्ता और पशु, ये तीनों की तीनों कंप्लीट, पूरे की पूरे सब के सब अपनी सही जगह पर पहुंचा दिए गए। शैतान को वहां पर डाल दिया गया और 1000 वर्ष के बाद भी बीस्ट और फॉल्स प्रॉफिट वहां वेलकम करने के लिए मिलेंगे। कीड़े मरते नहीं और आग बुझती नहीं वहां पर जहां पर इनको भेजा जा रहा है। ये अनंत काल की तड़प के लिए, अनंत काल की पनिशमेंट, पीड़ा और रोना पीटना और दांतों का पीसना। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 44th वर्ष और 46th वर्ष हमें बताती है कि यह आग बुझती नहीं है। ये आग यहाँ पे जो कीड़े हैं, जो पीड़ा देने वाली सोर्सेस हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। मरकुस 9:44। और बेबीलोन के समान हमने पढ़ा, बेबीलोन का जो धुआं है सदा युगान युग उठता रहेगा, वैसे ही यहाँ पर भी है, युगान युग वाला मामला है। 9:44 कहता है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, है ना। यदि 46 में कहता है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ऐसी आग और गंधक की झील जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि डाल दिया जाता है ठोकर खिलाने वालों को, और जो ठोकर खिलाते हैं, जो मेरे विश्वासियों को, मेरे सेवकों, मेरे फॉलोअर्स को जो ठोकर खिलाए, वो इसी प्रकार से उस नरक की आग में डाला जाएगा। यीशु मसीह समझा रहे, तो वो बता रहे हैं वहां पे कि कैसी आग है वो आग है जो कीड़े मरते नहीं और आग बुझती नहीं, ऐसी आग। और बेबीलोन जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जब वो नष्ट की गई तो वहां से धुआं युगान युग उठता रहा। ये वही धुआं जैसे कि युगान युग उठता रहा, वैसे ही युगान युग, जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसी आग नरक की जिसमें कि इनको भेज दिया जाएगा। प्रियो, आज बहुत से लोग हम में से ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह पे जिन्होंने भरोसा नहीं किया उनको कभी यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। यहाँ सीखने वाली बात है। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, लोग जानते नहीं हैं, लोग यीशु मसीह की भलाइयों से परिचित नहीं हैं। यीशु मसीह कैसा भला परमेश्वर है, हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए क्रूस पे उसने मृत्यु का दंड सहा। जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हीं लोग को मालूम है, बाकी लोग जानते नहीं हैं। हम ऐसा सोचते हैं, इसीलिए मन नहीं फिराते, इसीलिए यीशु मसीह पे यकीन नहीं लाते। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ तो 1000 साल तक लोगों ने देखा, 1000 साल तक उसकी भलाइयाँ, उसकी धार्मिकता, उसके राज्य की शांति और मेल मिलाप को लोगों ने देखा। फिर भी
उस पर भरोसा नहीं किया, फिर भी उसके पीछे चलने का निर्णय नहीं लिया, फिर भी अपनी विल को लोगों ने सरेंडर नहीं किया। प्रियो, अपनी विल को सरेंडर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बाइबल का। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने दे देना। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, उनका गुनाह क्या था जानते हैं आप? उनका गुनाह सिर्फ यही था कि उन्होंने परमेश्वर के अथॉरिटेटिव फ्रेमवर्क को चैलेंज किया। परमेश्वर की सॉवरेनिटी को, परमेश्वर की सुप्रीम अथॉरिटी को उन्होंने बाईपास किया, सुपरसीड किया। उन्होंने अपनी विल को परमेश्वर की विल के बराबर बना लिया। इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है कि ये हम में से एक के समान हो गए। आप पढ़ते हैं ना उत्पत्ति की पुस्तक, वहां लिखा हुआ है जब उन्होंने फल खा लिया तो उन्होंने कहा ये हम में से एक के समान हो गए हैं। उन्होंने अपनी अथॉरिटी को परमेश्वर की अथॉरिटी के इक्विवेलेंट बना लिया। उन्होंने बोला कि जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। वी विल डिसाइड फॉर आवर सेल्व्स, हमारी विल जो होगी हम वो करेंगे। ये पाप था। उस फल के अंदर कोई पाप नहीं था। जो फल उन्होंने खाया उस फल में कोई पाप परमेश्वर ने इंजेक्ट करके नहीं रखा था कि ये कोई वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, फल खाने से लग जाएगा, ऐसा कोई वायरस है, ऐसा कोई पाप उसमें नहीं था। फल की जगह परमेश्वर कोई और भी डिसीजन, कोई कमांडमेंट दे सकता था, कोई और आज्ञा भी दे सकता था। हो सकता है परमेश्वर कोई ऐसी आज्ञा देता कि इस बाउंड्री के बाहर मत जाना। परमेश्वर अपनी अथॉरिटी के फ्रेमवर्क को मेंटेन करना चाहता है। परमेश्वर ने उन्हें फ्रीडम दी, विल टू चूज दी, फ्री विल दी, बट विद इन अ सेट ऑफ फ्रेमवर्क। और उस फ्रेमवर्क को क्रॉस करना, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करना है। और ये पाप आदम हवा ने उस समय भी किया, और यही पाप ये लोग 1000 साल के बाद भी करेंगे। परमेश्वर की किंगशिप को एक्सेप्ट नहीं करना, परमेश्वर की अथॉरिटी को के अंदर नहीं रहना, और अपनी विल को, अपनी खुद की इच्छाओं को सरेंडर नहीं करना, ये मनुष्य का सबसे बेसिक और सबसे पहला, सबसे बड़ा पाप है जो उसके अंदर रहता है, रेबेलियन स्पिरिट। प्रियो, ये 1000 साल के बाद जो होगा, ये रेबेलियन स्पिरिट है शैतान की, जो हमारे अंदर रहती है, जिसको हम मारते कूटते नहीं, जिसको हम कंट्रोल में नहीं लेकर आते और परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं करते हैं। प्रियो, ये 1000 साल का बाद और इसके बाद शैतान का आना, बहकाया जाना, नष्ट कर दिया जाना, हम सबको लेकर के, जो भी उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे, बहक जाएंगे, सबको लेकर के वो डूबेगा वहां। हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, सबको लेकर के वहां जाएगा नरक की आग की झील में। और बाइबल बताती है गिनती बालू के किनकों के समान होगी, मतलब बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। परमेश्वर अपने वचनों पे आशीष दे और हमें बुद्धि दे कि हम बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना सीखें। ये पोर्शन हमें सिखाता है कि कितना हठ धर्मी हम हो सकते हैं, कितना बहक सकते हैं आसानी से। इस बात के लिए हम आज से इम्यून हो जाएं, आज से हम अपने आप को तैयार करें कि किसी भी स्थिति में हमारी विल सरेंडर्ड रहे परमेश्वर के सामने। हम बहकने वाले ना बने, परंतु परमेश्वर के सामने दीनता के साथ, नम्रता के साथ सरेंडर करने वाले बने। परमेश्वर अपने वचनों पे आशीष दे, हमें बुद्धि दे प्रकाशन के इस अध्ययन से, इस हिस्से से अपने जीवन में कुछ चीज़ें सीख करके लागू करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रेज़ लॉर्ड।